अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। आज का स्पेशल बहुत स्पेशल रेसिपी है, देखना ना भूलें, एंड तक ज़रूर देखें। मेरे ख़ास व्यूअर के लिए यह रेसिपी बना के हूँ मैं, स्पेशल थैंक्स उनके लिए। और साथ में मुझे इस रेसिपी के साथ एक इतना बड़ा धोखा मिला। मेरी रेसिपी को एंड तक देखें और उस धोखे का रिव्यू मैं करूँगी। बड़े ज़ोरों शोरों के साथ मैं रेसिपी को तो स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल लिया था, लंबी लंबी तराश को 2-3 प्याज कम से कम ले ली थी मैं, क्योंकि ज़्यादा इसका मज़ा प्याज और पंडू काच रहता है। सो प्याज के ऊपर मैं थोड़ा तेल डाल को फ्लेम को ऑन कर ली और इसे अच्छे से पिंकिश हुए तक पका रही हूँ। और आजकल के जंक फूड की वजह से ट्रेडिशनल रेसिपीज़ तो बहुत पीछे हमें छोड़ा नहीं। ये हमारे दादी नानी की रेसिपीज़ समझ लो। पिंकिश होने के बाद इसमें गोश्त डाल को इसे भी अच्छे से मिक्स आउट कर को अच्छे से इसे कस लेंगे। साथ में इसके बेसिक से हमारे सूखे मसाले डाल लेंगे। लो जी, असल मसालों का राज मिर्ची काटा, हल्दी कटा, नमक और उसके साथ धनिया पाउडर। और साथ में यहाँ डाल ली मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैं हाई पोच रखे हूँ, प्याज ज़्यादा रहने से गोश्त दाग नहीं लगता। अच्छे से मिक्स आउट कर ली मैं। मिक्स आउट हो जाने के बाद इसमें टोमेटो डाल लेंगे। अब ट्रेडिशनल रेसिपीज़ बोले तो वो पन्नू को काटले को नहीं रहते, पहले कट कर को देखती हूँ सही है क्या टोमेटो, उसके बाद ऐसा कुकर में डाला लो। दाल को क्या करना, इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। हमें कम से कम एक 60% तक गोश्त को गला लेंगे। टेंशन बिल्कुल भी लो नको, हमारा मज़ेदार चटकारेदार साला बनता गारंटी ये तो लिड को मैंने लगा लिया है और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे आराम से। तो फाइनली यहाँ पे अरवी है। तो ये अरवी मैं आज तक नहीं बनाई थी कभी भी, हमारे मम्मी चे बनाते थे। तो मेरे मॉम मुझे कभी भी बोलते अरवी काटना को छिलना को उसमें खुजली हो चाहिए, इचिंग हो चाहिए बोल को, इसलिए मैं कभी भी उसका यूज़ नहीं करके हूँ। कभी भी मम्मी हमारे बनाते थे यानी कि अम्मी। तो इस बार मैं क्या करी, यहाँ पे मैं अरवी लाई और इसे पानी में थोड़ा सा पहले से वॉश कर ली और इसे छीलना शुरू करी। और मज़े की बात यह है कि मैं हाथों में ना ग्लव्स पहनी, कुछ भी नहीं। मज़े से अच्छे आराम से इसे घिस-घिस के वॉश करी और इसका स्किन को अच्छे से पील आउट करी। तभी तक तो भी मुझे कुछ भी हुआ नहीं। असल ट्विस्ट इसके बाद शुरू हुआ। अभी धीरे धीरे मुझे कहीं ना कहीं इचिंग लगना शुरू हुई। तो मैं सबसे पहले मेरे इचिंग को साइड में रख के इसमें नमक डाल के थोड़ा वॉश कर लेंगे बोल के नमक ऐड कर लगी थी। और बोल नहीं सकती, इतनी इच्छिक हाथों में हुई। कहाँ का जहाँ कहीं भी वो लक्को था, वो उसका जो रस लक्को था, यानी कि जूस लक्को था, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे सुइयां चुभे सका, मुझे खुजली शुरू हुई। अब्बा तोबा तोबा। मैं नेक्स्ट बार से ये अरवी का ऑप्शन ही रखना नहीं चाहती। तो अरवी को मैं साइड में रख डाली और गोश्त हमारा बन चुका था। जल्दी से मैं ढक्कन को हटा डाली और इसे अच्छे से मिक्स आउट करने लगी। और लीजिए, मैं अरवी को छीने तक डर रही हूँ, मैं स्पून से उठाई और इसमें डाल दी और इसे ढक्कन लगा के 3 विज़ल और दे ली और इसे दम होने के लिए रख डाली। और मीनवाइल मैं बैक कैमरा का भी सीन आपको दिखाऊंगी। जो मेरी इच्छी है इतना हद से ज़्यादा बढ़ गई कि मैं बहुत कुछ नुस्खे अपना डाली। शैम्पू डाल के वॉश कर लिया, हैंड वॉश डाल के वॉश करी, तेल लगा ली, वैसलीन लगाई, कुछ भी लगो, मेरे हाथ पूरे लाल गुलाबी हो गए थे। जहाँ जहाँ वो रस लगो था वहाँ वहाँ मुझे चुभन के सका, इचिंग के सका शुरू हो गई थी। तो फाइनली मैं गूगल में सर्च की, अगर से ऐसा हुआ तो क्या करना बोले तो वो नींबू लगाए तो नींबू का जूस से कम होता बोले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फटाफट नींबू उठाया, फ्रिज से कट किया और अच्छे से रब किया हाथों को। यकीन मानो, ये लाइफ का बैड एक्सपीरियंस मेरा। और साथ में बच्चों से लेके हस्बैंड तक का भी फुल एन्जॉयमेंट का हंसा। और रिज़ल्ट देखो हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बन को रेडी था, इतना ज़बरदस्त बन को रेडी था। चुटकी में सब लोग यूं ही उठा के खा लिए। एक बार सालन रेडी हो जाने के बाद मैंने अमली का खट्टा दाल को इसे रति दम कर लिया था और हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे तैयार है। वो बोलती नहीं मेहनत का फल मीठा होता है बोल के, मेहनत तो मैंने बहुत लगाई थी, यानी कि इचिंग की तरफ से। तो अगली बार ये बनाना रहा तो इसे क्या करना, ग्लव्स पहन लेना बेहतर है, या फिर पहले से ही नींबू लगा के सेफ्टी के साथ हम लोग इसे बना लेना बेहतर है।
तो मज़ेदार रेसिपी हमारी बनके रेडी थी, तो घर में सभी को बहुत पसंद आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ने खाया, साथ में खूब मज़ा भी मिला। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपनी सेफ्टी के साथ ये बना लीजिए, और इसमें बहुत सारे फ़ायदेमंद हैं, हेल्दी बेनिफिट्स हैं। अगर से आपको यकीन है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी रेसिपी भी एंड हुई, और हमारे घर का मोमेंट भी यहाँ पे एन्जॉयमेंट का हो गया था इस रेसिपी से। और फिर मिलते हैं कुछ और बहुत सारे इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के